नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 35 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं स्टोन एज से रिलेटेड होंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप कोई भी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया अकॉर्डिंग टू एक्सकेवेटेड एविडेंस। तो देखिए, जो भी एविडेंस एक्सकेवेट किया गया है तो पूछा गया है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल को जो हम लोग पालतू जानवर के रूप में बनाने लग गए, उसका जब डोमेस्टिकेशन करने लग गए वो कब स्टार्ट किया ह्यूमन बींग्स ने। तो पहला ऑप्शन दिया है लोअर पैलियोलिथिक एज में, दूसरा दिया है मिडिल में, तीसरा दिया है अपर पैलियोलिथिक पीरियड में और चौथा दिया है मीजोलिथिक पीरियड में। तो देखिए, मीजोलिथिक पीरियड जो है वो इसका सही आंसर है। और जो सबसे पहला एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया था उसका नाम है डॉग। तो डॉग को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको बताना है। एविडेंस ऑफ एनिमल्स डोमेस्टिकेशन, अभी हमने आपको बताया कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन जो स्टार्ट हुआ वो कब स्टार्ट हुआ था, तो मीजोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था। अब यही पूछा गया है कि इसका जो एविडेंस है वो कहाँ देखने को मिलता है। तो एविडेंस मेनली आप देखेंगे तो दो जगह देखने को मिलता है, एक आदमगढ़ में देखने को मिलता है और एक बागोर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो देखिए, एक पर्सन का नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट, एक पर्सन है वो डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया। और इन्होंने क्या किया था कि पहला पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर किया था, किसका बना था, तो स्टोन का बना हुआ था। ठीक है, जैसे जैसे आप लोअर से अपर की ओर जाएंगे, पहले लोअर पड़ता है, फिर मिडिल पड़ता है, फिर अपर पड़ता है। तो ये जो टूल्स खोजे जा रहे थे वो अलग अलग तरीके के खोजे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, ये इन्होंने पहला पैलियोलिथिक टूल खोजा था। ठीक है, भारत में मेनली। और ये कहाँ के मतलब ये क्या थे, मतलब ये जियोलॉजिस्ट थे कि आर्कियोलॉजिस्ट थे कि पैलियोबॉटनिस्ट थे, क्या थे, तो ये दोनों थे। ये जियोलॉजिस्ट भी थे और ये आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया द थ्री एज सिस्टम। अब देखिए, थ्री एज सिस्टम के बारे में बात करी जा रही है। थ्री एज सिस्टम से क्या मतलब है, स्टोन एज हो गया, ब्रॉन्ज एज हो गया और कॉपर आयरन एज हो गया। तो सबसे पुराना है स्टोन एज, उसके बाद आया कॉपर एज, उसके बाद आया ब्रॉन्ज एज और उसके बाद लास्ट में क्या आया है, आयरन एज आया है। ठीक है, फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम जो है, कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय। तो ये जो स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज जो है, इसका नामकरण किसने किया था ये पूछा गया है। तो ये किया था किसने, थॉमसन ने किया था। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थॉमसन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। तो बोन के जो इम्प्लीमेंट्स हैं या बोन की ज्वेलरी है, इम्प्लीमेंट्स है, कहाँ पाए गए थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बोन के इम्प्लीमेंट्स अगर आप देखेंगे तो मेनली दो जगह पे पाए गए थे। ये अगर देखेंगे तो यहाँ पर महादहा भी सही है और सराय नहर भी इसका सही है। तो इसके दो ऑप्शन सही होंगे, महादहा और सराय नहर, दोनों में ही बोन के इम्प्लीमेंट्स पाए गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया बोन ऑर्नामेंट्स इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो देखिए, वही सेम चीज पूछी गई है। ठीक है, वही मेन क्वेश्चन है कि यहाँ पर मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट के रूप में पूछा गया है कि बोन ऑर्नामेंट्स कहाँ पाए गए। तो सराय नहर में भी पाए गए थे, महादहा में भी पाए गए थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव। तो मतलब सिंगल ग्रेव थी और उसमें 3 ह्यूमन के स्केलेटन्स पाए गए थे। आपको बताना है ये कहाँ पे रिकवरी, मतलब ये चीज कहाँ पाई गई थी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये पाया गया था कहाँ पर, दमदमा में। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में कहा गया द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। अब देखिए, सीरियल्स का जो अनाज का जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले किस पीरियड में स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये नियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। और मेनली आप ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले थे पैलियोलिथिक, फिर आए मीजोलिथिक और फिर आए नियोलिथिक। तो है क्या, यहाँ पर जो लोग थे उनका दिमाग थोड़ा सा कम डेवलप था, यहाँ पर ज्यादा डेवलप हुआ और यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। और एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, दिमाग डेवलप होना चाहिए। तो नियोलिथिक ने इसीलिए एग्रीकल्चर स्टार्ट करी थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया। अब देखिए, मैन का जो अर्लीस्ट एविडेंस है भारत में वो कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है नर्मदा वैली पे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय द मैन वाज। अब देखिए, पर्सन ने या ह्यूमन बीइंग ने जो सबसे पहला सीरियल, पहला अनाज जो यूज किया है वो कौन सा यूज किया है। अब अगर आप इसको नेट पे चेक करेंगे तो आपको व्हीट भी आंसर मिल सकता है, इसको आंसर बार्ले मिल सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है, राइस इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पे खोजा गया है, मेनली अगर आप देखेंगे 8000 साल पहले की एक साइट खोजी गई है सिद्धार्थ नगर में।
ठीक है। तो सिद्धार्थनगर यूपी में है, वहां पर एक साइट खोजी गई है जिसमें 8,000 पुराना मेनली चावल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पता चलता है कि पहला जो अनाज लोगों ने मतलब यूज किया था पर्सन ने, वो क्या था, राइस था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में। देखिए क्या कहा गया, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। अब देखिए पहला अगर एविडेंस देखा जाए एग्रीकल्चर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो कहाँ देखा जाता है, तो मेहरगढ़ इसका आंसर सही नहीं है, लहुरा देवा है, और यही कहाँ पर है, सिद्धार्थनगर में है। और यहीं से क्या पता चला, चावल सबसे पहले पर्सन ने यूज किया है, सबसे पहली बार कोई सीरियल यूज हुआ है तो वो क्या है, चावल है, राइस है। ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में, लेकिन हालांकि ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही था उस समय। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को बदल दिया गया है, पूछा गया है अर्लीस्ट एविडेंस जो मिला है सेटल्ड लाइफ का वो कहाँ से मिला है। तो अर्लीस्ट एविडेंस की जब बात करी जाती है सेटलमेंट की तो वो मिलती है मेहरगढ़ से, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो आपको बता देखिए यहाँ पर लहुर देवा तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, लौरा देवा यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर मेहरगढ़ आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। अब जैसे लहुरा देवा भी दिया होता, मेहरगढ़ भी दिया होता, तो लहुरा देवा ही लगाया जाता, पहला एविडेंस एग्रीकल्चर का वहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड। अब देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि मंडी साइट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चाल्कोलिथिक एज। अब देखिए चाल्कोलिथिक एज बताना है, चाल्क मतलब चाल्कोलिथिक आप समझ सकते हैं इसको क्या कहते हैं, कॉपर एज भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए पूछा जाए क्वेश्चन में कि पहला आपको बताना है मेटल जो ह्यूमन बीइंग ने यूज किया वो कौन सा था, तो याद रखिएगा वो कॉपर था। ठीक है। स्टोन एज के जस्ट बाद क्या आता है, चाल्कोलिथिक आता है, और चाल्कोलिथिक के बाद क्या आता है, ब्रॉन्ज एज आता है, और ब्रॉन्ज एज के बाद अगर देखेंगे तो क्या आता है, आयरन एज आती है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज। अब देखिए जो कल्चरल रिमेन्स मिले हैं स्टोन एज से टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स। मतलब कल्चरल रिमेन अगर आप देखेंगे तो स्टोन एज से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के जो कल्चरल रिमेन्स पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो भी मेहरगढ़ ही होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है। तो मेहरगढ़ में अगर आप देखेंगे तो कल्चरल रिमेन्स पाए गए हैं स्टोन एज से लेकर कहाँ तक, हड़प्पन सिविलाइजेशन तक। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, नवदतोली के बारे में पूछा गया है। नवदतोली जो है ये कहाँ से एक्सकेवेट हुई है, ये कहाँ एक्सकेवेट करी गई थी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है नवदतोली, सबसे ज्यादा एक्सकेवेशन याद रखिएगा नवदतोली में हुआ है, और इसी वजह से यहाँ पर हर तरीके के सीरियल पाए गए हैं। और इसका एक्सकेवेशन किसने किया है, तो एच.डी. सनकालिया ने किया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच स्टेट द नवदतोली इज लोकेटेड। अब ये बताना है कि जो नवदतोली साइट है ये किस स्टेट में लोकेटेड है। इस क्वेश्चन में आपसे स्टेट पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है। तो स्टेट है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में आते हैं, मेगालिथ हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। अब देखिए मेगालिथ क्या होते हैं, तो माइक्रोलिथ होते हैं और एक मेगालिथ होते हैं। तो माइक्रोलिथ से क्या मतलब है, तो माइक्रो टूल्स यूज होते थे, उसी को माइक्रोलिथ कहा गया है। ठीक है। लेकिन मेगालिथ क्या है, तो मेगालिथ जो थी वो क्या थी, ब्यूरियल साइट्स थी। ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, एश माउंड इज एसोसिएटेड विद न्यूलिथिक साइट। अब देखिए ऐश माउंड कहाँ पाए गए हैं, मतलब एक तरीके से ऐश के बड़े बड़े टीले जो हैं, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे टीले पाए गए, ये कहाँ पाए गए ये आपको बताना है। तो ये संगन कुल्लुम पाए गए, तो यहाँ पर संगन कल्लू कह सकते हैं इसको, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, भीमबेटका इज फेमस फॉर। अब भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स आप लोग ने देखी होगी, एनसीईआरटी में भी दी हुई है, क्लास 6 थी। ठीक है। तो भीमबेटका में रॉक पेंटिंग्स बहुत ज्यादा फेमस है, और मेनली अगर आप देखेंगे रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन फाउंड द मोस्ट। सबसे ज्यादा पिक्चर्स कहाँ पाई गई हैं, तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में पाई गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 23 है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स। अब देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए, पहला स्टेटमेंट कहा गया असर्शन और रीजन है। असर्शन में दिया गया, द स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्यास
अब देखिए विंध्या पे जो रहने वाले लोग थे या उसके आसपास जो लोग रहते थे वो माइग्रेट करके कहाँ चले गए थे, गंगा वैली में चले गए थे इन द टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड। तो प्लीस्टोसीन पीरियड में ऐसा हुआ। अब क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए वो लोग इस वजह से मूव करते थे क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस जो थे अरावली मतलब विंध्यास पे अगर क्लाइमेटिक चेंजेस देखे जाए तो बहुत ज्यादा ड्राई फेज आ गया था, जिसकी वजह से वो लोग किधर चले गए थे, गंगा वैली की तरफ चले गए थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया वेयर आर दी केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड। ये कहां पर सिचुएटेड है, तो भोपाल इसमें ना लगा दीजिएगा, इसका आंसर है डी ऑप्शन अब्दुल्लाहगंज रायसीन। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं द ओचरे कलर्ड पॉटरी या ओकरे इसको कई लोग कहते हैं, तो ओकरे कलर्ड पॉटरी जो ओसीपी कहा जाता है, ये कहाँ पाई गई है मेनली आपको यहाँ पर बताना है, तो ये हस्तिनापुर में पाई गई है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। 26 में कहा गया इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। तो देखिए चालकोलिथिक पीरियड में लोग करते क्या थे, जो भी उनके लोग जिनकी मतलब अगर कोई मर वर जाता था उनको घर में ही एक तरीके से क्या करते थे, गाड़ देते थे। ठीक है, और किस डायरेक्शन में गाड़ते थे, तो मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हेड इधर रखेंगे और जो पैर है वो इधर रखेंगे, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इनको क्या करते थे, एक तरीके से बरी कर देते थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया 27 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्डेड स्केलेटल ऑफ डॉग। अब देखिए डॉग का मतलब कंकाल पाया गया है किसके साथ में, ह्यूमन स्केलेटन के साथ में। तो देखिए मेनली कहा क्या गया है, किस तरीके की ब्यूरियल साइट पाई गई है। ठीक है, इस तरीके से लोग बरी किए गए हैं कि वहां पर एक आदमी की भी एक तरीके से स्केलेटन पाया गया और उसके साथ ही साथ एक कुत्ते का भी स्केलेटन पाया गया है। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो बुर्ज होम में हुआ है। तो बुर्ज होम अगर देखेंगे कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कहा गया। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ क्या कहा गया है, आपको मैच द कॉलम करना है। जैसे बुर्ज होम है, ठीक है, चंद्र केतुगढ़ है और गणेश्वर है। तो यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। तो इसमें करेक्टली मैच्ड कौन कौन सा है, तो चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा आर्ट ये करेक्टली मैच है और गणेश्वर जो है कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए है। तो ये दोनों करेक्टली मैच है और ये करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पर 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन इसको सही कर दें तो डी लगा देते हैं इसमें पूरा। ठीक है, आप समझ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, इसमें कहा गया द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब देखिए पिट ड्वेलिंग का एविडेंस कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पिट ड्वेलिंग से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ब्यूरियल साइट है, मतलब एक तरीके से जहाँ पर लोग गाड़े आते हैं वो एक जगह है और उसी में ही गड्ढा खोद के क्या किया है, वहाँ पर लोगों को बरी किया गया है और उसके साथ ही साथ डॉग्स को या और भी बहुत सारे जानवर थे उनको बरी किया गया है। मेनली डॉग पाया गया है, तो ये कहाँ पर देखा गया है, तो बुर्ज होम में देखा गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास। अब देखिए विंध्या के पूछे गए हैं कौन से रॉक शेल्टर हैं कि सबसे ज्यादा ह्यूमन के स्केलेटन्स यहाँ पर पाए गए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा घघारिया। ठीक है, घघारिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज डील विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एक्सेसरी ऑफिस। अब देखिए मेनली आपसे क्वेश्चन है पूछा गया है, बहुत कठिन लैंग्वेज दे दी गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड। अब नेशनल ह्यूमन म्यूजियम जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये भोपाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हड़प्पन साइट मंडी लोकेटेड। अब देखिए आपको बताया था मंडी कहाँ पर लोकेटेड है, तो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आ रहा है। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल कंटेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एक्सकवेटेड साइट्स इन रीजन। बिल्कुल सही बात है कि जो ओल्डेस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर का वो कहाँ पाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। आपको बताया था मेनली अगर आप देखेंगे तो सिद्धार्थनगर जो जिला है उसके आसपास ये बहुत सारे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और सेकंड में कहा गया ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ली एंड पैडी। तो देखिए बार्ली और पैडी नहीं है, आपको बताया था ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन क्या है, राइस है, बार्ले है। ठीक है, पहले राइस आया और उसके बाद क्या आया था, बार्ले आया था और उसके बाद पैडी आया था। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है, तो इसमें ओनली वन इज करेक्ट।
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। डिस्कवरी ऑफ फायर, अब देखिए फायर की डिस्कवरी जो हुई है वो किस एज में हुई है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फायर की जो डिस्कवरी हुई वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में हुई है, और मेनली था क्या, ब्लेड बना रहे थे लोग। ठीक है, ब्लेड बना रहे थे। अब जब ब्लेड बना रहे थे तो इन लोग ने बहुत हार्ड स्टोन्स लिए थे। कैसे स्टोन्स लिए थे? हार्ड स्टोन्स लिए थे। अब हार्ड स्टोन से क्या किया, इन्होंने दोनों हार्ड स्टोन्स को जब रगड़ा, ठीक है, रगड़ के वो लोग क्या कर रहे थे, एक तरीके से ब्लेड टाइप की जैसे वो होती है शार्पनेस होती है, वो बना रहे थे। तो जब ये लोग रगड़ते हैं तो वहां से चिंगारी आग निकलती है, तब यहाँ से आग की डिस्कवरी होती है। तो यहाँ पर इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 35 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जिसकी प्लेलिस्ट में हम लोग ने लगा दी है प्लेलिस्ट, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।